पिछले 75 सालों से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो विश्व युद्ध का भी गवाह रहा है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। ये ब्रिज अपने आप में काफ़ी अनोखा ब्रिज है। इस तरह के ब्रिज पूरे संसार में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी इंसान कोलकाता घूमना चाहे तो सबसे मुख्य स्थान हावड़ा ब्रिज ही है। आखिर इस ब्रिज में ऐसा क्या है जिस कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे देख बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। इस ब्रिज के फैक्ट्स जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली रिवर पर बना हुआ है। इस नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने नदी पार करने और आवाजाही के लिए हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाया, जिसके लिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया था। जिसके बाद साल 1874 में तकरीबन 22 लाख की लागत से एक पीपे का पुल बनाया गया। इस ब्रिज की लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इस पुल से सिर्फ काम चलाया जाता था क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तब यहाँ आवाजाही बढ़ने के कारण पुल कमज़ोर महसूस होने लगा, तो यहाँ पर फ्लोटिंग पुल बनाने पर विचार होने लगा। लेकिन इस पुल के बनने से पहले ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिस कारण फ्लोटिंग पुल बनना वहीं का वहीं रुक गया। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने ब्रिज बनाने का काम द वेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को हिदायत दी कि इस ब्रिज के नीचे बहुत ज़्यादा पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि इसके नीचे से गुजरने वाली कश्तियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब ये बात इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि बिना पिलर के ब्रिज का निर्माण करना कोई आसान बात नहीं थी। सबसे पहले हावड़ा ब्रिज का डिज़ाइन बनाया गया, जिसमें सिर्फ 4 पिलर लगाने की बात की गई, और ये पिलर भी नदी के बीच नहीं बल्कि दोनों साइड्स पर लगाए जाने थे। इसी कारण पूरे का पूरा हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे खंभों पर खड़ा है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है, जो बहुत ही हैरानी की बात है। फिर भी ये ब्रिज सालों से पूरी मजबूती से खड़ा है। यही कारण है कि इस ब्रिज को पूरी दुनिया में अनोखा ब्रिज माना जाता है। इस ब्रिज के इतना मजबूत होने की वजह इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल है। इस ब्रिज को बनाने में 26.5 हज़ार टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। उस समय में इतनी बड़ी मात्रा में स्टील मौजूद नहीं था, लेकिन उस समय की इकलौती सबसे बड़ी टाटा स्टील कंपनी ने इस काम को किया। इस कंपनी ने अकेले 23.5 हज़ार टन स्टील का निर्माण किया, तो इस ब्रिज के बनने में टाटा स्टील कंपनी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस ब्रिज को बनाते समय स्टील के पाइप्स जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि ये पुल पूरी तरह से मजबूत रहे। इसीलिए ये पुल सालों से उतनी ही मजबूती से खड़ा है। इस ब्रिज के बनने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई। इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट है। ये ब्रिज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ब्रिज है। जब ये ब्रिज बना था तो दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। कोलकाता आने वाला कोई भी सैलानी इसे देखे बगैर वापस नहीं जाता था। हावड़ा ब्रिज से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। ये ब्रिज दुनिया में एक लौता ऐसा ब्रिज है जिसका कभी उद्घाटन नहीं किया गया। जिस समय ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता था। उस समय के हालात ऐसे नहीं थे कि इसका उद्घाटन किया जा सकता। समय की ज़रूरत को देखते हुए बिना उद्घाटन के ही इस पुल को शुरू कर दिया गया था। ये ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज भी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी हो रही थी तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज है, लेकिन इसका असली नाम रविंदर सेतु है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय उसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था, लेकिन 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंदर सेतु रखा गया।
लेकिन लोग इसे आज भी हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं। हावड़ा ब्रिज का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोग मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज की कोई ऐसी चाबी है जो अभी तक ब्रिटेन सरकार ने भारत को नहीं दी। इस चाबी से जुड़ी हुई बातें काफ़ी रहस्यमयी हैं। दरअसल कहा जाता है कि इस चाबी से नदी में समुद्री जहाज़ों के गुजरने के लिए इस ब्रिज को बीच से खोला जा सकता है। इसीलिए माना जाता है कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही एडवांस तकनीक से इस ब्रिज का निर्माण किया था। इसी कारण इस पुल के नीचे कोई पिलर नहीं बनाया गया। लेकिन ये बात सच है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम आज के समय में इस पुल की कंडीशन की बात करें तो बहुत सारे इंजीनियरों का मानना है कि अब इस ब्रिज की हालत खतरे में है। उनका कहना है कि कोलकाता का ये हावड़ा ब्रिज अब जंग लगने का शिकार हो रहा है। हर दिन अपने ऊपर से 1 लाख गाड़ियों के गुजरने की क्षमता रखता है ये पुल। इस पुल के लिए सबसे जानलेवा है कोलकाता का पान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। असल में कोलकाता के लोग पान खाने के बहुत शौकीन हैं, जिस वजह से हर रोज़ लाखों लोग इस पुल से गुजरते समय पान चबाकर थूकते रहते हैं, जिस वजह से ये पुल खराब हो रहा है। इंजीनियर ने इसकी हालात का निरीक्षण किया और बताया कि इस पुल के नीचे के खंभे जिन पर ये पुल टिका हुआ है, जंग लगने के कारण उन खंभों की मोटाई बिल्कुल आधी रह गई है। इसीलिए अगर वहाँ के लोगों ने इस पर ध्यान न दिया तो जल्दी ही ये पुल ख़त्म हो जाएगा। साल 2005 में भी एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण हावड़ा पुल का काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे से गुजर रहा था और उस शिप को वहाँ से निकालने की जद्दोजहद में इस पुल का बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि पक्षी भी इस ब्रिज के लिए खतरा बने हुए हैं। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना घर बनाया हुआ है। बहुत सारे पक्षी इस ब्रिज पर रहते हैं, जिस कारण यहाँ काफ़ी गंदगी हो जाती है, जिस कारण ब्रिज को नुकसान हो रहा है। पक्षियों की इस गंदगी को साफ करने के लिए कोलकाता सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। हावड़ा ब्रिज को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 500 लीटर पेंट लगता है, जिसके लिए 65 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इस हावड़ा पुल को बचाने के लिए हर साल काफ़ी सारा पैसा खर्च किया जाता है। अगर हम इंसान अपनी आदतों को सुधार लें तो इस ऐतिहासिक पुल को तबाह होने से बचाया जा सकता है। हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।